नाजरीन, आप देख रहे हैं J&K इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मेरी कहानी और ये है हमारा एपिसोड 6। और आज अपनी कहानी सुनाने के लिए हमारे पास पुंछ की एक बड़ी जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर रहे, फ़िज़िक्स में PhD और फिर पुंछ कॉलेज से ये बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए और जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनका नाम रहा। तो सर, हम आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि बचपन, ये 50s की बात है, जब कहीं आपने तालीम का आगाज़ किया और बचपन था आपका, कोई ऐसी ख़ास बात जो हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करना चाहें, यादगार कोई लम्हात आपकी लाइफ के? जब बचपन में मैं पहली बार स्कूल में दाखिल हुआ, मेरे लिए जो पहला वो एब्सोल्यूट मैं जो बात बता रहा हूँ वही मेरे लिए एक बड़ी ख़ास बात है। ऐसा हुआ कि लगभग 6 साल की उम्र का मैं रहा होऊंगा, तो बड़े भाई के साथ मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। अच्छा। और मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे कायदा में बिठा दिया और बड़ा भाई को पहली क्लास में बिठा दिया। अच्छा। तो हालांकि हम दोनों ने पहली जमात तक सारी किताब घर पर भी पढ़ी हुई थी। अच्छा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो चूँकि मैं अपने भाई को ना असल में अपना एक गार्डियन समझता था। हम थोड़ा सिटी से बाहर रहते थे, दरिया के पास, गुरुजी की कुटिया के पास, यहाँ पर मल्ला आज़ाद में जी। तो थोड़ा दूर होता था, तो मैं अकेला कभी जाता नहीं था, भाई के साथ जाता था। तो भाई के साथ ही सोता था, भाई के साथ ही खाता था। तो हमारी दोनों की आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रेंड भी थे, भाई भी थे। तो मैं वहाँ से उठकर ना उनके पीछे जाकर बैठ गया। अच्छा। तो एक दो बार क्लास में तो एक दो बार उन्होंने उठाया मुझे, तो मैं फिर जब वो मौका मिलता मैं उसी के साथ, वो टाट होते थे, टाट के ऊपर वो हमें बिठाते थे, तो वहाँ जाकर बैठ जाता था। अच्छा। तो ऐसा करते करते जब एग्ज़ाम हुआ तो मैं वहीं बैठा हुआ था। तो उन्होंने पहली के जो मुझे सबक दिया, पहली का ही उन्होंने जो पहाड़े वगैरह जो भी पूछ रहे थे वही पूछा आपसे। तो मैंने सारा कुछ वो लिखा दिखाया और बाद में मेरे बाकियों से भी ज़्यादा अच्छे नंबर आए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कायदे का लड़का है, ये आकर इधर एग्ज़ाम कहाँ दे रहा है। तो कहने लगा एक टीचर कि ये भाई के साथ इसकी बड़ी रुगबत सी है और ये इधर आकर बैठ जाता है। तो किसी ने कहा भाई ये इकट्ठे भाई हैं तो दोनों अच्छे हैं, तो इनको अब पहले में रहने दो। तो दोनों की प्रमोशन दूसरी में हुई। अच्छा, इकट्ठे चले गए। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं अपने भाई के साथ रहा। अच्छा। तो ये आपने फिर 5th प्राइमरी जो है वो हाँ, वहाँ से, तो इस तरह से ये 5th प्राइमरी तक हमारे पहले जो गीता भवन के पास एक स्कूल है जो पहले गर्ल्स हाई स्कूल होता था, ये उन दिनों में वहाँ मैंने पहली दफ़ा एडमिशन ली। अच्छा। फिर कुछ अर्सा टीटी स्कूल में हमें शिफ्ट किया गया। आखिर में जब मैं 5वीं क्लास में था तो सिटी मिडिल स्कूल, जो आज भी सिटी मिडिल स्कूल है, वहाँ मुझे याद आता है सरदार हुकूमत सिंह जी हेडमास्टर थे, थोड़ा सा लंगड़ा करके चलते थे। अच्छा। तो और वहाँ उस वक्त ये रवायत थी कि 5वीं क्लास का इम्तहान हायर सेकेंडरी में आकर देते थे। अच्छा। क्योंकि ये उनकी फीडिंग क्लास थी, तो उसका एग्जाम वहाँ होता था। हाँ, तो आपने वो एग्जाम फिर वहाँ जाके दिया? हाँ, हमें लाइनों में वहाँ ले गए, तो ग्राउंड में बिठाकर हमारा इम्तहान लिया। अच्छा, फिर रिजल्ट हो गया उसका? हाँ, फिर उसके बाद रिजल्ट हो गया। और रिजल्ट की भी एक बड़ी यादगारी कहानी है कि वो हमारे उस वक़्त के जो हेडमास्टर थे श्री दरभट जी। अच्छा। वो कश्मीरी थे, बुज़ुर्ग थे, बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन थे। तो जब जो भी जिसका रिजल्ट बोलते थे वो खड़ा होता और जिसके कम नंबर आते तो थोड़े उसे डांट पड़ती, तो अगर जिसके अच्छे नंबर होते तो उसको शाबाश भी मिलती। आपके यकीनन ज़्यादा नंबर हुए होंगे? नहीं, मेरे नंबर ठीक ही हुए होंगे, पढ़ाई में मैं ठीक ही था। तो जब मैं वो खड़ा हुआ तो मेरा कद भी बड़ा छोटा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया।
तो जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने मेरा नाम पूछा और मुझे ऐसे शाबाश किया। तो मुझे टेबल पर मैं देखता हूँ उनके कॉइन पड़े हुए थे। अच्छा, वहाँ उसमें से एक कॉइन पैसा भी, टका भी, आना भी, दवानी भी। उन्होंने आना उठाया और मुझे दिया। अच्छा, मैं झिझकूं, बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा ले लो शाबाश, इनाम है। ये इनाम है तुम्हारे अच्छे मार्क से। तो मैं इतना फूले समाया, घर आकर मैंने बताया, मेरे माता पिता भी लोगों को सुनाते कि इसको आना इनाम मिला है। बहुत अच्छा। उस दौर में ये आना जो है इसकी भी अच्छी खासी वैल्यू हुई होगी। हाँ, सच पूछे तो हमें घर से कभी कभार, क्योंकि हमारे घर में हम ज़िम्मेदार, मेरे फादर, बड़ी ज़मीन थी, हर किस्म की सब्ज़ी हमारे यहाँ होती थी, खाने पीने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर हमारे घर में मुलाजम कोई नहीं था, कैश का थोड़ा सा अभाव होता था। तो कभी कभार हमें मिलता था जेब खर्च 1 पैसा। अच्छा। और 1 पैसे की वो 3 छोटी छोटी टॉफियाँ आती थीं। अच्छा। उनको हम पिपलामेंट बोलते थे। और हम कहते थे एक आना तो बड़ी बात थी वो, नेचुरली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या सभी लोग पढ़ाई करते थे उस वक्त, या कि बहुत कम लोग? नहीं, पढ़ाई उतनी लोग नहीं करते थे, खास तौर पर जो गांव में हैं, दूर हैं, या जो जैसे हमारे नहीं कर सकते, जैसे हमारे काश्तकार थे जो ज़मीन में हमें हेल्प करते थे, उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे। अच्छा। तो ये सचमुच अवेयरनेस भी कम थी और माली हालत भी कमज़ोर थी। अच्छा, तो आपने हाई स्कूल जो है फिर वो वहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी से किया? हाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल में तब तो हाई स्कूल था। हाँ। तो वहाँ पर मेरा शुरू से ना उर्दू मीडियम था। अच्छा। हाँ, 5वीं तक वो रहा, तो आगे हमें ऑप्शनल हिंदी वहाँ मैंने ली। अच्छा। अब हिंदी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो फिर 10वीं तक मेरी हिंदी रही मेरे साथ। अच्छा। और उसके बाद 9th 10th में मैंने साइंस ले ली, वो इंग्लिश में थी। अच्छा। तो उर्दू सिर्फ हिस्ट्री जोग्राफी में मैं इस्तेमाल करता था, बाकी अंग्रेजी बाकी वो रह गई। तो ना हिंदी पूरी तरह पढ़ी, ना उर्दू पूरी तरह पढ़ा, और आगे जाकर साइंस इंग्लिश में थी। तो वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आप ये उन दिनों ये जो पीयूसी है और 12th है, ये तो कॉलेज में ही होती थी उन दिनों। हाँ। तो ये 55 में पुंछ का कॉलेज जो है वो बन चुका था जब आप कॉलेज गए, तो उस दौर तक तो कॉलेज 55 में जब कॉलेज था, उस वक्त इंटरमीडिएट कॉलेज था। अच्छा। और ये ऊपर रेशम खाना की बिल्डिंग है, वहाँ चलता था, पुलिस लाइंस के पास। ये गालबन 62 या 63 में, मैं 63 में यहाँ कॉलेज में आया। अच्छा। तो उस वक्त मैंने पीयूसी में दाखिल हुआ, प्री यूनिवर्सिटी कहते थे उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर प्री यूनिवर्सिटी उन दिनों कॉलेज के प्रिंसिपल पीएन पुष्प थे। अच्छा, बड़े मशहूर। और मैं उनसे बड़ा ही मुतासर हुआ हूँ, मेरे वो रोल मॉडल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका जवाब ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और इतने क्रिएटिव माइंड थे कि पूरा साल ये कॉलेज फाउंडेशन डे उन्होंने नवंबर में 1 नवंबर को, क्योंकि तो उनकी रिवायत चली। अच्छा। ये आईना जो मैगजीन आज तक चलता है, ये उनके उन वक्त का बना हुआ। मतलब वो कितना क्रिएटिव थे और कितना, बिल्कुल कहते हैं बड़े लेजेंडरी पर्सनालिटी, बड़ी लेजेंडरी पर्सनालिटी तो थी। वो उनका इन्फ्लुएंस यकीनन, जब कोई रोल मॉडल बनता है तो बंदा उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उसके स्टाइल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, और उसका जो बिहेवियर होता है उसको कॉपी करता है। तो वैसी कोई चीज़ आपने स्पेसिफिक क्या पिकअप की उनमें से? उनकी पिकअप तो बहुत, उनकी मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी थी। अगर मैं कहो तो एक जिक्र बताऊं, एक बार हम यहाँ मंगनाड़ पिकनिक के लिए गए, तो हमारे से पहले ही वो कुछ प्रोफेसरों के साथ जाकर कहीं वो चाक से कुछ निशान लगाकर वो आगे थे, और उन्होंने कहा कि हमने कुछ चीज़ें छुपाई हैं और यहाँ पर ये स्काउटिंग जैसे होती है, तो वो वहाँ हमने छुपाई है, और ये उसके इंडिकेशन। तो हम गए और वहाँ से मुझे तो कोई नहीं मिली, मगर बाकी लड़कों ने ढूंढे चीज़ें लेकर, और दिन को हमने खाना शाना खाया, चाय और पकोड़े कॉलेज की तरफ से। उस वक्त 100-150 कॉलेज की सारी स्ट्रेंथ होती थी। अच्छा। तो उन्होंने सबको चाय पिलाई, हारमोनियम तबला वहाँ पर ले गए थे, वहाँ पर संगीत भी हुआ। और वहाँ एक मन्नू के दरख्त की कोई टहनियाँ टूटी हुई थी,
उनके जो स्किन वो छिलके से होते हैं निकाल कर उन्होंने एक कुछ पर्चियों पर लिख कर एक फुटबॉल सा बनाया हुआ था। और जब हम सब बैठे तो खाने पीने के बाद सबसे के कहा कि वो सेंटर में रख दिया। तो हर एक आदमी इसमें से पर्ची निकालो, जो लिखा है वो आपको करना है। अगर तो लिखा है परफॉर्म किया, गाना गाना है तो गाना डांस करना है तो डांस करना शेर पड़ेगा। सुनाना है तो शेर सुनाओ, जोक सुनाना है तो ऐसे। मुझे याद है ये HK कपूर हमसे सीनियर थे, एक क्लास आगे थे। अच्छा। तो इनको आया था एक्ट लाइक ए कैमल, और इन्होंने ऐसे एक्ट कैमल की तरह वो चलकर दिखाया। तो जिनको कुछ जो नहीं बोलता था, मैं शाही होता था, तो जो नहीं बोलता था उसे कहते चलो 5 तक गिनती सुनाओ, 1 2 3 4 5 ऐसे बोलना पड़ता था। तो अच्छा, तो ये कॉलेज का सफर आपका जो है वो निकल गया। तो कॉलेज का एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे जो एक प्रोफेसर थे शौकत अली मीर, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अच्छा, वो मैं उनकी कश्मीर के थे? कश्मीर के थे। वो टॉल, बड़े ही वो काला ड्रेस मोस्टली पीते थे, चैन स्मोकर थे, शमी कपूर जैसी उनकी पर्सनैलिटी थी, पतले थे थोड़ा ज़रा, और बोलने का स्टाइल भी बड़ा उनका फॉरेन टाइप का था। बड़े गुस्से वाले थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। इवन टीचर और प्रिंसिपल भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखते थे, मगर वो मेरे फेवरेट टीचर थे क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका पढ़ाया हुआ मुझे याद हो जाता था। अच्छा, वो वो पढ़ाते, वो नेचुरली कोई चीज़ अच्छी लग जाती है। हाँ। तो इसके अलावा और कौन कौन से टीचर्स थे वहाँ? हाँ, उसके बाद एक तिलक राज वर्मा जी फिजिक्स के थे। अच्छा। बाद में वही यूनिवर्सिटी भी हमें पढ़ाते थे, वो 1 साल के बाद यूनिवर्सिटी में चले गए वहाँ। अच्छा। हाँ, प्रोफेसर KL भल्ला जी थे। अच्छा। हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, वो देवता स्वरूप आदमी थे, मुझसे उनका ज़ाती तौर पर प्यार था। अच्छा। और मेरे साथ वो बाद में खतो खताबत भी करते रहे। अच्छा, तो आपकी ग्रेजुएशन BSc यहाँ से आपने कर ली? BSc मैंने, कैसे सफर रहा? BSc मैंने 1968 में की, और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में गया और मैंने वहाँ पर फिजिक्स का भी फॉर्म भरा और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और केमिस्ट्री का भी। अच्छा। तो असल में मैं केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद करता था उन दिनों, मगर हुआ ऐसा है कि फिजिक्स की लिस्ट पहले निकली। अच्छा। तो उस लिस्ट में मेरा 5वां नंबर था। तो आपने तो मैं अपने HOD डॉक्टर योग प्रकाश के पास गया कि सर मैंने ऐसे केमिस्ट्री बी भरा है और मैं चाहता हूँ वो मैं उधर करूँ। तो ये अगर मैं यहाँ पर एडमिशन ना लूँ और उधर भी मेरा नाम ना आए, क्योंकि वहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल के बीच में बड़ा कंपटीशन, तो कंपटीशन ज़्यादा होता था। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, ये एडमिशन लेनी पड़ेगी, और ये फीस भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो सिक्योरिटी 200 रुपया है या 100 रुपया है शायद, वो हम आपको दे सकते हैं। तो फिर मैंने फिजिक्स में एडमिशन ले ली। तो 2 साल में और बाद में मेरी केमिस्ट्री में भी सिलेक्शन हुई, मगर मैं चूंकि इधर ले ली थी, पैसे इतने होते नहीं थे तो ज्वाइन नहीं कर सका। अच्छा, तो जब MSc करके आप फारिग हो गए तो फिर नौकरी का सिलसिला शुरू हो गया। वो यह भी बड़ा एक थोड़ा सा बड़ा दिलचस्प वाकया है। ऐसा हुआ कि हमारा रिजल्ट कुछ लेट निकला, शायद अक्टूबर के महीने में 18-20 को 18-19 का होगा। याद मुझे 20 तारीख याद है कि मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड था राकेश सूरी, और वो मेरे कमरे में आया और उसके हाथ में एक, उन दिनों में ये फोटोस्टेट तो होती नहीं थी, टाइप करके वो एप्लीकेशन दी जाती, तो उसने एक एप्लीकेशन लाई है, सिलेक्शन ग्रेड टीचर्स की कोई पोस्टें निकली थी, और कहने लगा मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो उसने मेरे कमरे में बैठकर फार्म भरा, हम दोनों ने एक फॉर्म भर लिया। उसके पास उसकी कार्बन कॉपी थी। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि तुम भी भर लो। मैंने कहा पुंछ से कौन किराया खर्च के आएगा, और यहाँ रहने की जगह नहीं है, इधर हॉस्टल में रहता था। बहरहाल फॉर्म आपने भर दिया फिर? तो फार्म पर उसने कहा मेरे पास रहना। तो ठीक नेक्स्ट मुझे 15-10 मतलब 1 दिसंबर को तकरीबन मुझे इंटरव्यू कॉल मिली कि 3 तारीख जम्मू में इंटरव्यू, रीजनल कमिश्नर ऑफिस में आपका इंटरव्यू है। अच्छा। संडे था उस दिन। अच्छा। मैं आ गया, इंटरव्यू दिया और लिस्ट निकली, सिलेक्ट हो गए आप? नहीं, और मैंने वो सूरी साहब के साथ ठहरा और उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, मैंने भी दिया। मेरी सिलेक्शन हो गई और उनकी नहीं हुई, और मैं बड़ा दुखी हुआ क्योंकि उनके घर रहा, खाना खाया। वो ज़्यादा फील होता है। तो आपने फिर ज्वाइन कर ली सर्विस?
फिर मैंने वो सर्विस ज्वाइन कर ली और मेरी पहले पुंछ में मुझे वहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर के तरफ डायरेक्ट किया गया, मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा पुंछ में जगह खाली है, कठुआ में भी खाली है और डोडा भद्रवा में भी, किश्तवाड़ में भी खाली है। तो मैंने कहा पुंछ भेजो मुझे। उन्होंने कहा 3 बजे आओ तो अपना ऑर्डर ले जाओ। अच्छा। 3 बजे गया तो कहने लगे नहीं पुंछ की नहीं मिल सकेगी, वहाँ कोई जो है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो वहाँ उनकी जगह खाली नहीं मिला आपको, फिर दूसरी जगह तो फिर मैंने कहा जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कठुआ जाना चाहते हो या डोडे में? तो मैंने कहा डोडा ठंडा इलाका है तो गर्मी होगी, मच्छर होते हैं, तो मैंने डोडे के लिए ऑप्ट किया, वहाँ तो भेज दिया आप। उन्होंने मुझे डोडे। तो इस तरह आपका सर्विस का आगाज। हाँ, मैं एज सिलेक्शन ग्रेड टीचर 14 नवंबर 1970 को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, एज टीचर। तो नाजरीन, ये हमारे साथ डॉक्टर एस डी शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, हमारे पास मौजूद थे और इनकी कहानी का पहला हिस्सा हमने सुना और अब इसके बाद की गुफ्तगू जो है वो हम इसी कहानी के अंदर दूसरे एपिसोड में सुनेंगे।